Do you also make these three mistakes with connectors? Many students use but with although, of with despite, and so with because. So let's fix them today. Let's begin with although. Although का हिंदी में मतलब होता है हालांकि, और ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर है जिसका यूज हम दो विपरीत बातों के लिए करते हैं। अगर मुझे हिंदी में कहना है हालांकि मैंने बहुत मेहनत की, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई, तो यहाँ पे मैंने दो विपरीत बातें करी है। मेहनत भी की लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई, तो यहाँ पे ऑल्दो आएगा। तो इंग्लिश कैसे बनेगी? ऑल्दो आई वर्कड हार्ड आई कुड नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। लेकिन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? दे यूज बट। वो ऑल्दो के साथ बट का यूज कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली इनकरेक्ट है। अगर वो चाहते हैं तो बट की जगह येट का यूज कर ले, जो कि करेक्ट माना जाएगा। हालांकि ये पुराना मेथड है, लेकिन ऑल्दो के साथ येट आ सकता है लेकिन बट नहीं। तो येट के साथ सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल्दो आई वर्कड हार्ड येट आई कुड नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। या फिर आप दो क्लॉजेस के बीच में सिर्फ कॉमा भी ले सकते हैं ऑल्दो के साथ। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ऑल्दो आई वर्कड हार्ड आई कुड नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अब आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए हिंदी में एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस अपने बनाने चाहिए और उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए, ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल लर्न डिस्पाइट। डिस्पाइट के साथ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करते हैं, जो कि गलत है। डिस्पाइट का हिंदी में अर्थ होता है बावजूद इसके, और यहाँ पर भी दो विपरीत बातें ही आएंगी। ये कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर के तौर पे ही वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर मुझे हिंदी में कहना है कि बारिश के बावजूद मैं बाहर गई, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा डिस्पाइट द रेन आई वेंट आउटसाइड। पर बच्चे गलती क्या करते हैं? वो डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते हैं। तो सेंटेंस गलत होगा तो क्या बोलेंगे? डिस्पाइट ऑफ द रेन आई वेंट आउटसाइड। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इट इज इनकरेक्ट। डिस्पाइट द रेन ही होगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आप अपनी बात करते हो, ठीक है, तो हम बीइंग का यूज करते हैं। जैसे थकान होने के बावजूद भी मैं काम पर गई, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या बनेगी? डिस्पाइट बीइंग टायर्ड आई वेंट टू द वर्क। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? वो बोलते हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, आप सीधा ही डिस्पाइट के बाद बीइंग टायर्ड बोलोगे। बीइंग आप अपने लिए ले रहे हो, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड आई वेंट टू वर्क। तो आपको डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लेना। अगेन इसकी करेक्ट प्रैक्टिस के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश में इसके 5 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने चाहिए। आपके सेंटेंस में बावजूद इसके आना चाहिए, इसका ध्यान रखना, तभी आप डिस्पाइट का यूज कर पाओगे। आई होप इट इज क्लियर। अब हमारा लास्ट और थर्ड कनेक्टर है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और ये भी दो बातों को ज्वाइन करने के लिए आता है, लेकिन ये अपोज करने के लिए नहीं आता। इसमें दो विपरीत बातें नहीं आती। यहाँ पे आप बिकॉज का यूज करते हो रीजन देने के लिए, कोई कारण बताने के लिए। तो अगर मुझे हिंदी में कहना है कि मैं थकी हुई थी, या मैं ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि मैं थकी हुई थी मैं सोने चली गई, तो यहाँ पे इंग्लिश होगी बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं? वो बिकॉज के साथ सो ले लेते हैं, और यहाँ पे उनका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाता है। तो बिकॉज के साथ सो नहीं आता। आपको यहाँ पे अगेन कॉमा से ही सेपरेट करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड। अब यहाँ पे अगर आपको दूसरा सेंटेंस कहना है क्योंकि मैं थकी हुई थी मैं काम पर नहीं गई, तो आप बोल सकते हो बिकॉज आई वॉज टायर्ड आई कुड नॉट गो टू वर्क। यहाँ पे भी मैंने सो नहीं लिया, मैंने बिकॉज के साथ कॉमा से ही सेपरेट करा है। तो आपको इस बात को बड़े सिंपल वे में ध्यान रखना है। अगर आप बिकॉज ले रहे हो तो सो नहीं लोगे। अगर आपने सो लेना है फिर बिकॉज नहीं आएगा। तो आपने बस सिंपल, अगर बिकॉज वाला सेंटेंस है डोंट यूज सो, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब आप इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे? अगेन आपको हिंदी में 5 सेंटेंसेस बिकॉज के बनाने हैं। बिकॉज का मतलब क्योंकि, तो क्योंकि वाले सेंटेंसेस बनाइए और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग दिस वे। जो बच्चे आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, या जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, या जो जनरल इंग्लिश बोलते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं, और इन्हें यूज़ करने से उनका स्कोर भी बूस्ट होता है। तो इन्हें करेक्ट वे में यूज़ करने से फ़ायदा है, ना कि इनकरेक्ट। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है विच आई हैव सीन सो फार। मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ, इसलिए मैं आपको ये गलतियाँ बता पा रही हूँ। सो कीप प्रैक्टिसिंग। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आगे के कनेक्टर्स पे आएगी। सो कीप वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।